अयोध्यापुरी की ओर। अब गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि राम के वियोग में अयोध्या कैसी है। कल की कथा में हमने आपको सुनाया था ना कि हमारे सारे अयोध्या वासियों को नदी के तट में छोड़ आए थे, तमसा नदी का तट था। तो हमारे प्रभु ने सारे जितने भी अयोध्या वासी उनको छोड़ दिया और अयोध्या वासी पुनः अयोध्या में आकर बस प्रभु के लिए रो रहे हैं, व्याकुल हैं कि हमारे प्रभु श्री राम कब आएंगे। और इधर हमारे जो दशरथ जी हैं, 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन बीत चुके हैं राम जी को जाए हुए, और 6 दिनों के बाद अभी भी श्री दशरथ जी बस निहार रहे हैं कि कब मेरे राघव जी आएंगे। सुमंत्र जी आए, दशरथ जी को लगा कि मेरे राघव आ गए हैं, पर जैसे ही देखा कि सुमंत्र जी अकेले हैं तुरंत गिर जाते हैं। सुमंत्र जी ने कहा कि दशरथ जी मुझे माफ कर दीजिए कि आपने मुझे जो काम दिया था राघव को लाने का मैं ये पूर्ण नहीं कर पाया। मैंने बहुत प्रयास किया राघव को लाने का, पर जो राघव है वो आए नहीं है, इसलिए हे दशरथ जी मुझे माफ कर दीजिए। और अब हमारे दशरथ जी को अपनी पुरानी बात याद आ गई। क्या याद आ गई है? उन्होंने एक पुरानी घटना को याद किया है और कौशल्या को बुलाते हैं, कहते हैं कि अब मैं जीवित नहीं रह सकता। और देखो कौशल्या जी से कह रहे हैं, देखो कौशल्या, हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल आता ही है। जब मैं जवान था तो मैंने एक बड़ा ही अपराध कर दिया था। और गोस्वामी जी कहते हैं, तापस अंध श्राप सुधि आई, तापस अंध श्राप। सभी देखो हमने क्या बताया था, जब चौपाई हो क्या करना है, क्या करना है बच्चों? ताली बजानी है और मेरे साथ गाना है। तापस अंध श्राप सुधि आई, तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्या ही यह कथा सुनाई, कौशल्या ये सब कथा सुनाई, कौशल्या ही यह कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। श्री दशरथ जी को एक बात याद आ गई। कौन सी कथा? तापस अंध श्राप सुधि आई, कि एक तपस्वी के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था, और वो तपस्वी है श्री श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि जैसे हम दोनों बालक के वियोग में रो रहे हैं, हमें बालक का वियोग हो रहा है, वैसे तुम्हें भी वियोग होगा। और आज कौशल्या वही हुआ है, जो मैंने गलत किया था, अपराध किया था, उसकी मुझे अब प्रभु दंड दे रहे हैं। और कौशल्या सच में शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज श्री दशरथ जी कह रहे हैं, मैंने गलत कर्म किया था, मैंने एक अंधे माता पिता के श्राप को प्राप्त किया है, और इसीलिए आज मुझे भी अपने राम का वियोग हो रहा है। कौशल्या जी कह रही हैं, अरे आप रो क्यों रहे हो? 14 साल बाद तो राम आ ही जाएंगे। तो दशरथ जी कहते हैं, ये 14 साल मेरे लिए 14,000 वर्षों से भी ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं अब रुक सकता हूँ। और विधाता यही चाहता है कि मैं राम के बिना ही अपने शरीर को त्याग दूँ। अरे राम मेरे प्राण हैं, राम मेरा जीवन है,
इसलिए अब मैं कौशल्या जा रहा हूँ। और कहते हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम जी का नाम लेते लेते कि हे राम हे राम, राम जी का नाम लेते लेते श्री दशरथ जी रघुनंदन प्राण प्रीत, रघुनंदन प्राण प्रीत, कि तुम बिन जिया राम राम कहते कहते श्री दशरथ जी प्रभु के धाम को प्राप्त हुए। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दशरथ जी ने 6 बार राम बोला है। कितनी बार बोला है? 6 बार राम। तो संतों ने इसके पीछे का भाव दिया है कि 6 बार ही राम शब्द क्यों बोला, कि राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम। 6 बार राम शब्द का उच्चारण करते। तो संतों ने इसके पीछे का भाव दिया है कि 6 बार इसलिए राम बोला कि 6 दिन तक राम जी का वियोग हुआ है। राम जी के गए हुए 6 दिन बीत गए हैं, इसीलिए 6 बार राम बोले। दूसरे संतों का ये मत है कि इसलिए 6 बार राम बोला कि 6 शास्त्रों का, सभी दर्शनों का, सभी उपनिषदों का एक ही सार है और वो है राम का नाम। 6 शास्त्रों का एक ही सार है, वो राम जी का नाम है, इसलिए 6 बार राम शब्द बोलते हैं। अलग अलग संतों ने अलग अलग भाव दिए हैं। तो 6 बार प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करते करते आज श्री दशरथ जी प्रभु के धाम को प्राप्त हुए। और आपको मालूम है कि प्रभु का नाम अंत समय में लेना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन होता है प्रभु का नाम लेना। कितने लोग मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, पर बहुत बिरले लोग होते हैं बंधुओं की जो राम का नाम ले पाते हैं। और आपको मालूम होगा कि जिसने जीवन भर प्रभु का नाम नहीं लिया, राम नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया, वो अंत समय में कभी राम का नाम नहीं ले सकता। ऐसे लोगों को आप अगर राम नाम बुलवाएं भी, अरे राम नाम बोल ले, मृत्यु निकट है, पर वो सब कुछ बोल लेगा, सबका नाम ले लेगा, पर उसकी जिह्वा से देखना राम नाम नहीं निकलेगा। क्योंकि देखो, जब अगर कोई आपकी परीक्षा है, मान लीजिए अब आपको 1 साल मिले हैं, आपका फाइनल एग्ज़ाम होना है 1 साल बाद, तो आपने जब पूरे साल तक तैयारी नहीं करी, मैथ्स के जितने भी सवाल हैं वो लगाए नहीं, तो जब पेपर होगा, जिस दिन एग्ज़ाम होगा, तो आप लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे।
क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, 1 साल तक आपने नहीं लिया, नहीं करी प्रैक्टिस, तो आप आखिरी दिन एग्जाम के दिन क्या कर पाओगे। वैसे ही हम सब के साथ होता है बंधु, कि अगर हम अपने पूरे जीवन काल में राम का नाम, कृष्ण का नाम, श्री राधे जी का नाम नहीं लेते हैं, तो फिर आप अंतिम समय जो मृत्यु का क्षण होता है उसमें आप कितना प्रयास कर लो, आप उसको कितना फोर्स कर लो, अरे राम नाम ले ले, प्रभु का नाम ले ले, तो उसकी जिह्वा से सब कुछ निकल आएगा, वो सबके नाम बोल लेगा, जो बुलवाना चाहो बोल लेगा, पर भगवान का नाम उसकी जिह्वा पर नहीं निकल सकता। इसलिए श्री कबीर दास जी कहते हैं कि अंत राम कहीं आवत नहीं। अरे जिसने पूरे जीवन भर राम नहीं बोला, उसको अंत समय में राम उसकी जिह्वा से निकल ही नहीं सकता। और श्री दशरथ जी तो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि अंत समय में उन्होंने राम का नाम लिया। और यहाँ पर राम का नाम भगवान सोच कर नहीं लिया है उन्होंने, ये भी जान लीजिए। उन्होंने राम का नाम कैसे लिया है? अपने पुत्र के रूप में, कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र राम है, इसलिए राम लिया है। आपने भागवत जी में कथा भी सुनी होगी, अजामिल की कथा सुनी है, हाँ या ना? हाँ या ना सुनी होगी। तो कहते हैं कि अजामिल जिसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया था, वो तो नारायण की भक्ति भी उसने छोड़ दी, व्यभिचार करता, वैश्या के साथ उसने विवाह कर लिया था। परंतु जब अंत समय में जब यम के दूत आ गए उसको लेने के लिए, तो उसने क्या बोला? हे नारायण। और नारायण जैसे ही बोला तो नारायण के दूत आ जाते, उसको ले जाते। तो महाराज कहने का तात्पर्य है कि अपने बच्चों का नाम, अपनी बालिकाओं का नाम, बालक का नाम ऐसे रखो कि जो भगवान से संबंधित हो, जो अध्यात्म से संबंधित हो। और आजकल के जो कलयुगी माता पिता हैं, वो पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते, ना अर्थ होता है, किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं है उसमें। और महाराज कुछ लोग तो ऐसा नाम रख देते कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर कथा कह रही है कि बच्चों का नाम ऐसा रखो कि जब अंत समय आए तो बच्चों के नाम पर ही भगवान तुम्हें याद आ जाएंगे। अच्छा आप ही बताओ, जब आप अपने बालकों का नाम भगवान से संबंधित रखोगे, मान लो आपने अपने बच्चे का नाम राम ही रख दिया, तो अब आप राम को बुलाओगे, राम पानी ले आ, बुलाओगे कि नहीं? राम ये काम कर दे, राम सामान ले आ, राम मार्केट चले जा, राम मेरा ये काम कर दे, तो आप राम 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 बोलते बोलते 108 बार तो ले ही लोगे पूरे दिन में। और एक माला में कितने मन के होते? 108 होते। तो जब आप अपने बच्चों का नाम भगवान से संबंधित रखोगे तो ऐसे ही आपकी माला हो जाएगी। और हर व्यक्ति को तो जो अपने आप को भक्त कहता है, सनातनी कहता है, उसको तो एक माला प्रतिदिन करनी ही चाहिए। एक माला आप करो ही, चाहे जैसे हो, चाहे कितने भी बिजी हो, चाहे आपके पास कितना भी काम हो, एक माला तो करना ही जरूरी है। हमारे तो संप्रदाय में महाराज 16 माला रोज की जाती है। हमारे श्री गुरुदेव की यही आज्ञा है, 16 माला रोज करनी है। और तभी वो गुरु दीक्षा देते हैं कि जब भक्त ये वादा करता है, जब भक्त कहता है कि मैं रोज प्रतिदिन 16 माला करूँगा, तब वो दीक्षा प्राप्त होती है। तो माला का हमारे अध्यात्म में कितना महत्व है। और जब हम अपने बच्चों का नाम ही भगवान से संबंधित रख देंगे तो एक माला तो ऐसे ही हो जाएगी कि नहीं? आप बताओ, हाँ या ना? हो जाएगी। तो इसलिए ये कथा कह रही है कि अपने बच्चों का नाम आप भगवान से संबंधित रखिए। और दशरथ जी ने राम राम कहकर जब पुकारा, तो उसी समय जब उनके प्राण पखेरु हुए तो प्रभु के श्री वैकुंठ धाम को वो प्राप्त होते हैं। परंतु पूरी जो आज अयोध्या है वो अत्यंत दुखी है। वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया,